आज की वीडियो में अल्कोहल को हमने काफ़ी आपको पढ़ाया है और उसी से मिलता जुलता जो फेनॉल है, अंतर केवल इतना है कि वहाँ पे ROH है, यहाँ पे AROH है, आपको पता है। तो आज हम फेनॉल के एसिडिटी का डिस्कशन किए हैं और फेनॉल के एसिडिटी को अल्कोहल के साथ कंपैरिजन भी किए हैं और एक पिनाकोल रीअरेंजमेंट भी इम्पोर्टेंट उसमें पढ़ाए हैं आपको। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो फेनॉल के हैं उनकी चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। फेनॉल से जब कभी इच्छा हो कि फेनॉल से हमें लौटना है बेंजीन की तरफ, मान लीजिए आपको फेनॉल से एनलीन बनाना है, कुछ इस तरह के कंपाउंड बनाने हैं जो बेंजीन के सब्स्टिट्यूशंस हैं फंक्शनल ग्रुप के, तो आपको फेनॉल से कई बार लौटना पड़ता है बेंजीन की तरफ। दिस इज़ द बेस्ट मेथड कि फेनॉल में आप जिंक डस्ट डाल के बॉयल कर दीजिए, तो होगा कि जेडेनो निकल जाएगा और आपको बेंजीन मिल जाएगी। दूसरा कि फेनॉल का जो एसिडिक करेक्टर है वो शो होता है। हाइड्रोजन देख रहे हैं कि आप हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम के साथ सोडियम फेनॉक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है। और NaOH आपको पता वेल नोन बेस है और फेनॉल एसिड है। ये भी शो कर रहा है इसको कि फेनॉल एसिड है, एसिड और बेस मिलके साल्ट और वाटर बनाते हैं, आप जानते हैं। तो NaOH और फेनॉल मिलके जब आप गर्म करेंगे तो सोडियम फेनॉक्साइड बनाएंगे और इस सोडियम फेनॉक्साइड के लॉट ऑफ यूजेज हैं बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में, आगे चल के देखेंगे आप। तो अल्कोहल भी सोडियम के साथ, अल्कोहल भी एसिड है, वेरी वेरी वीक एसिड है, हमने चर्चा उसकी की थी। तो अल्कोहल सोडियम के साथ तो सोडियम अल्का ऑक्साइड और हाइड्रोजन निकालता है जो शो करता है कि इट इज़ एसिड। और लेकिन अल्कोहल NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। अगर आप अल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करें तो यू गेट नथिंग। तो ये शो करता है कि अल्कोहल इज़ वेरी वेरी वीक एसिड, है ना। जैसे ROH है और ROH में अगर आप NaOH डाल के गर्म करें यू गेट नथिंग, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। व्हाट इट शोज दैट? इट शोज दैट कि अल्कोहल्स आर मच वीकर एसिड इन कंपैरिजन टू द फेनॉल। अब हम फेनॉल के कुछ ऐसे रिएक्शंस की बात आपके साथ करेंगे जो रिएक्शन कंडीशन के बदलने से प्रोडक्ट बदल देते हैं और नो डाउट कुछ में वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है और कई जगह वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, बट आई एम नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन। जस्ट आई विल शो यू कि कैसे कंडीशंस को बदलने से प्रोडक्ट आपका बदल जा रहा है और ये इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है। इसमें मैं पहला रिएक्शन आपके साथ ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल की चर्चा कर रहा हूँ। ये फेनॉल में जब आप ब्रोमीन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब रिएक्टिविटी वेरी हाई होने के कारण आप देखेंगे H2O इज व्हाट, ए पोलर सॉल्वेंट वेल नोन। तो ये आपको देगा OH, Br और Br, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फेनॉल। नाम लिखना इज़ वेरी इजी, मैंने कई बार पहले बताया है कि दिस इज़ फेनॉल, दिस 2, 4 and 6 ट्राइब्रोमो। लेकिन अगर आप इसी फेनॉल में सॉल्वेंट बदल दें, H2O इज़ वेल नोन पोलर सॉल्वेंट, है ना, आपको पता है। और अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड में इस रिएक्शन को करें CCl4 में या कार्बन डाइसल्फाइड में, देन व्हाट यू गेट मोनो। रिएक्टिविटी इतनी कम है कि आपको मोनो प्रोडक्ट देगा। ये आपको
आर्थोब्रोमोफेनॉल देगा और पैराब्रोमोफेनॉल देगा। ये ब्रोमिनेशन किस कैटेगरी का रिएक्शन, पहले चर्चा हो चुकी है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फेनॉल में OH की जो वेरी गुड एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके चलते ब्रोमीन इसके पास आते ही पोलराइज हो जा रही है Br+ और Br- में। इसलिए किसी AlCl3 या ZlCl2 या किसी लिविस एसिड की हमको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इलेक्ट्रोफाइल जो फर्स्ट स्टेप में जनरेट होना चाहिए, जो बेंजीन पे अटैक करेगा, वो ऑलरेडी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यू कि कब वो मोनो प्रोडक्ट देगा सॉल्वेंट के मात्र बदलने से। दिस सॉल्वेंट इज नो डाउट, दिस सॉल्वेंट इज नोन एज पोलर। पोलर का मतलब हमने आपको बता रखा है कि जिसका डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, एंड हियर दिस इज नॉन पोलर। तो सॉल्वेंट की जो पोलरिटी है उसके चलते रिएक्टिविटी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, आप देख रहे हैं, एंड यू गेट द प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो। दूसरा रिएक्शन जो है वो कंडीशन के बदलने से सल्फोनेशन में हम देखते हैं कि जो कम टेम्परेचर है उस पर सल्फोनेशन का जो मेजर पोर्शन है वो कुछ और बनता है, और जब ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं तो उस समय कुछ प्रोडक्ट आपका और बन जाता है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस इज फेनॉल। व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विद concentrate H2SO4, then what you get at the low temperature around 15 degree to 20 degree centigrade, what you get, आपको पता है कि सल्फोनेशन में आपको सल्फोनिक एसिड बनती है, और OH ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, पहले हम लोगों की चर्चा हो चुकी है। तो OH और कम टेम्परेचर पे देखा गया है जो मेजर पोर्शन है वो आपका नाम बदल जाएगा। आपको पता है कि एसिड की प्रायोरिटी नाम लिखने में ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू OH, और तब OH हाइड्रोक्सी कहलाता है, और इस एसिड को क्या कहते हैं, सल्फोनिक एसिड कहते हैं। तो दिस इज आर्थो हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी आर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, आप देखेंगे कि सल्फोनिक में F भी मिलता है अमेरिकन में, और यूरोपियन कंट्रीज में PH मिलता है, तो बट द नेम इज सल्फोनिक एसिड। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को, इट इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है, आई एम नॉट गोइंग इन दैट साइड, कि अगर आप इस रिएक्शन को टेम्परेचर अराउंड 100 डिग्री कर दें, 100 डिग्री आप कर दें, then what you get, the major portion will found para hydroxy. Now here this is the sulfonic acid, and in comparison to here this is 1 position, this is 4 position, so it is known as para hydroxy sulfonic acid. So this is also very important. According to this, just you change the temperature and you get the product different, and no doubt both product are not same. Their melting point, boiling point, and the properties are different. So this is also very important for you कि जहाँ जरा सी कंडीशन बदलने से प्रोडक्ट बदल जाता है, वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
दूसरे कुछ और रिएक्शंस कि अगर हम नाइट्रेशन करें, फेनॉल का नाइट्रेशन करें, आपको पता है कि नाइट्रेशन कंसनट्रेट HNO3 से भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिएक्शन होता है जब हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं, कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4 लेते हैं और गर्म करते हैं, तो ड्यू टू very strong donating group, all the ortho and para positions will be occupied. सारी की सारी ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन जो है, और नाइट्रेशन में आपको पता, हमने कई बार बताया शुरुआत के दिनों में, जो ग्रुप आके लगता है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आता है। ये क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग OH है, इसलिए जो प्रोडक्ट बनता है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो phenol. Now this is a very famous common name. This is known as what? Picric acid. Picric acid, and actually the pK value or pH shows that the range is really in that range, acid range. So 2,4,6 trinitrophenol is a very good acid, and this is common name is picric acid. And this reaction you can use for preparation of TNB, is very important for your exam. कि अगर आपको सपोज कि अगर आपको कहता है कि बेंजीन से आप ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनाएं, नाइट्रो ग्रुप आपको पता है कि दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और 135 ट्राई नाइट्रोफेनॉल बनाएं आप, ट्राई नाइट्रोफेनॉल बनाएं, जिसे हम TNB बोलते हैं। तो अगर आप नाइट्रेशन करें, अगर आप HNO3 कंसंट्रेट और H2SO4 डालें और कितना भी फ्यूमिंग लें, कुछ भी लें आप, और इसको गर्म करें, कितना भी गर्म करें, यू नेवर गेट दिस। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस बेंजीन आफ्टर फर्स्ट नाइट्रेशन द नाइट्रो ग्रुप इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, जिसको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। आप जानते हैं ये रिएक्टिविटी को क्या करता है? डाउन कर देता है। तो बेंजीन का नाइट्रेशन तो ठीक है, ओके हो जाता है, और मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन भी अगर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यूज करें और काफ़ी हम देर तक उसको रिफ्लक्स करें तो आपको मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन मिल जाता है। ये प्रैक्टिकल भी हम कराते हैं। लेकिन तीसरा नाइट्रो, 2 नाइट्रो ग्रुप लग जाने के बाद इतना रिएक्टिविटी डाउन हो जाती है कि तीसरा नाइट्रेशन ग्रुप जो है वो देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ये फिर तीसरा नाइट्रेशन नहीं हो पाता। लेकिन द कंपाउंड इज नोन, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिंथेसिस कि किसी भी कंपाउंड बनाने के लिए यू कैन यूज द नॉलेज, और आप उसे कितने कम पैसे में बनाएंगे, कितने आसानी से बनाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। तो इसको आप बना सकते हैं, और उसके लिए आपको इसी ज्ञान की ज़रूरत है कि हम डायरेक्ट नाइट्रेशन से तो नहीं बना सकते। तब फिर कैसे बना सकते हैं? तो फिर हमको बनाने के लिए इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है
उसी का हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस फेनॉल का नाइट्रेशन कर देंगे, राइट। और फिर नाइट्रेशन करने के बाद इसमें जो ही आप जिंक डस्ट डाल देंगे और गर्म कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको नाइट्रो आपको मिल जाएगा। नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन यहाँ इस कंडीशन में तो नहीं होगा, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होता है, नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन के दूसरे मेथड है SnHCl और आप देखेंगे बहुत सारी चीज, बट हियर जिंक डस्ट से OH आपका हट जाएगा और आपको कंपाउंड मिल जाएगा TnB। तो इस नॉलेज का हम यूज करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिंथेसिस रूट, है ना, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत सारे प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिफरेंट रूट से बना सकते हैं और उनके स्टेप्स को कम कर सकते हैं, उनकी कास्ट को कम कर सकते हैं। और यही आगे चल के देखेंगे कि जो R&D है, जो जॉब्स हैं, उसमें केमिस्ट्री का स्कोप इसी कारण से जो डायरेक्ट साइंस के विषय हैं सभी इम्पोर्टेंट, बट द केमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी यूज़फुल है इंडस्ट्री में। और जिसके चलते MSc करने के बाद, PhD करने के बाद, MSc करने के बाद टीचिंग के साथ साथ ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब। सो आप इसको ध्यान से पढ़िए और धीरे धीरे नॉलेज को बढ़ाइए। एंड बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड योर फ्यूचर। थैंक यू।